फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या यानी कि 1.1 के 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग को हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4q+1 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो बस यही सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है जो 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग होता है वो 8m+1 के रूप का होता है। तो बस यही सिद्ध करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है वो वास्तविक संख्या के 1.1 का क्वेश्चन है। कौन? 4 का 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हल करने पर लिखेंगे कि दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? दिया है। देखिए, हमें क्या दिया गया था? 4q+1। ठीक है, और 4q+2, यही ना हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है पहले। ठीक है, तो हम इतना लिखेंगे। उसके बाद सूत्र एक होता है जिसका आप लोग जानते होंगे, भाग एल्गोरिदम का सूत्र होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से। ठीक है, एल्गोरिदम से। ठीक है, भाग एल्गोरिदम से हमें लिखना है। जब भाग एल्गोरिदम से लिख देंगे तो और भी चीज़ें हैं जो हमें लिखना है। भाग एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? ए बराबर BQ+R होता है ना। और इसके लिए एक सूत्र होता है जिसे आप लोग शर्त कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका शर्त? 0 > क्या होगा? 0 के बाद R फिर B। अब आप लोग पूछेंगे यह सूत्र कहाँ से आया है? तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के पेज नंबर n के 7 में होगा। देखिए, यहाँ पे पेज नंबर लिखा है n का 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे लिखा है भाग एल्गोरिदम यानी कि भाग लेमा। ए बराबर BQ+R दिया है जहाँ क्या दिया है? 0 > R फिर B, इतना चीज़ दिया हुआ है ना। तो बस हमने यही सूत्र को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बताइए कि 4q+1 है, यहाँ b के पहले क्या है? b, q के पहले क्या है? यहाँ पे b है ना। q के पहले यहाँ पे क्या है? b है। तो देखिए, q के पहले यहाँ पे 4 है यानी कि b का मान हमारा क्या है? 4। ठीक है, b का मान जो हमारा दिया है 4 दिया है। अब देखिए, यहाँ पे तो हम 4 रखना पड़ेगा ना b का मान, तो लिखेंगे BQ+R बराबर या फिर इक्वल 0 दिया है इक्वल R फिर B का मान क्या होगा? 4। अब देखिए, R का मान क्या होगा? 4 से छोटा होगा। अब देखिए, जब R का मान हम लोग लिखेंगे तो 0 क्या होगा? 4 से छोटा होगा। 1 भी 4 से छोटा है, होगा ना। 2 भी 4 से छोटा है, 3 भी 4 से छोटा है, लेकिन 4 क्या है? 4 है जो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इतना ही लिखा जाएगा, R का मान 0 1 2 3। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या लेना है? चूंकि हमें लेना है विषम पूर्णांक। क्या लेना है? विषम पूर्णांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विषम पूर्णांक। अच्छा बताइए, विषम पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 2 से भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक। क्या एक में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो पहला जो R का मान होगा 1 होगा, और 3 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 और 3, 2 में तो 2 से भाग लग जाएगा। फिर 0 तो ना सम होता है और ना ही विषम होता है, तो यही ना है विषम, 1 और 3। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब बारी बारी से R का मान पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं R बराबर 1 रखने पर। अब सूत्र होता है A बराबर BQ+R। R की जगह क्या रखना है? हमें 1 रखना है। अब b का तो मान पता है कि b का मान क्या था? यहाँ आप देखिए, b का मान 4 था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4q। अच्छा, q का मान नहीं है तो q को छोड़ देंगे। ठीक है, r का मान क्या रखना है? हमें 1 रखना है। तो ये वो हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं? 4q+1 सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध करना है? 4q+3। तो अब देखिए, यहाँ पे जब r का मान रखेंगे लिखना है, इसलिए r बराबर 3। जब R बराबर 3 रखेंगे तो सूत्र क्या है? A बराबर BQ+R। तो B की जगह तो 4 है,
और क्यू को छोड़ देंगे और आर का मान कितना है 3, इस बार देखा जाएगा तो 3 हो गया। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था 4q+1 और 4q+3। देखिए यही सिद्ध करना था हमें 4q+1 और 4q+3। तो यहाँ पे 2 लिखा गया था, ठीक है। तो 4q+1 और 4q+3 ही सिद्ध करना था और जो कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग लिखना है कि अब प्रश्न से देखिए यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरे बार फिर पुनः करके क्वेश्चन दिया है ना, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो बस हमें यही सिद्ध करना है कि 8m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब प्रश्न से लिख दिए, और प्रश्न से लिखने के बाद हमें सिद्ध क्या करना है 8m+1। तो उसके बाद लिखेंगे b का मान हमें पता है पहले से ही 4 होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे a बराबर bq+r, हमें वर्ग करना है, ठीक है। तो लिखेंगे b का मान 4, q का मान तो हमें पता नहीं है तो q को छोड़ देंगे। r का मान क्या रखना है, r का मान 1 रखना है, पहले क्या रखना था 1, ठीक है। तो हमने 1 रखा। देखिए यहाँ पे r का मान पहले हम लोग क्या रखे थे 1 रखे थे ना, तो यहाँ पे भी 1 ही रखना है, लेकिन इसका क्या करना है वर्ग करना है, तो वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16q² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर प्लस उसके बाद सूत्र क्या होता है a² + b² प्लस के 2ab, तो 2 सूत्र का हो गया, और a जो होगा 4q होगा और b होगा जो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16q है और यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए पहले लिखते हैं 16q² प्लस 1, ये 1 लिखे हैं, प्लस 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8q और 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम 16 और 8 को एक जगह कर सकते हैं, यानी कि 16q² प्लस 8q लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 1 को लास्ट में कर देंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, इसमें से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पे हमें 4 कॉमन मिल रहा है ना, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q² प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है 2q मिल रहा है। चलिए अब यहाँ +1 रखेंगे। अब इतना को ना हम क्या मानेंगे m मान लेंगे, ये पूरा को क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, इतना क्या मान लिए हैं हम m, तो यहाँ पे लिखेंगे m और +1। तो यही हमें सिद्ध करना था, लेकिन इतना सिद्ध करने किए हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या माने थे हम इसे, इसको हमने क्या माना बताना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 4q² प्लस 2q बराबर m है, बस यही लिख रहा है। लेकिन सिद्ध करते हैं ना तो अंतिम में कुछ लिखना पड़ता है, जो कि लिखना है अभी, ठीक है। तो चलिए हमें क्या लिखना है, लिखना है कि तो चलिए यहाँ पे लिखना है अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा तैयारी के लिए हमारे एक नंबर है जिसका नाम है 8102138740, यही हमारा नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप आप लोग करेंगे तो आपको फ्री में नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमारे इस नंबर से जुड़ सकते हैं, अपना नाम लिखकर भेजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और नोट्स फ्री में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।